चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़, जहाँ पे हमारा पहला अपडेट निकल आता है वन प्लस तरफ से। वन प्लस वाले अपना वन प्लस पेड 3 को 5 जुलाई को ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं और 5 जुलाई को इंडियन मार्केट के अंदर वन प्लस 13 एस स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। जो वन प्लस का वन प्लस पेड 3 जो है वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर के साथ में ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा और ये बढ़िया गेमिंग डिस्प्ले प्रोसेसर, बैटरी ऑलराउंडर बढ़िया टैबलेट होगा। Xiaomi वालों ने चाइनीज मार्केट के अंदर अपना फर्स्ट Xiaomi पेड 7 अल्ट्रा लॉन्च किया है और ये मैं फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो टैबलेट है ये Xiaomi का खुद का इनबिल्ड Xiaomi X Ring 01 जो कि 10 कोर एक 3 नैनोमीटर वर्क करने वाला प्रोसेसर है, उसके साथ में ये लॉन्च किया गया है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे ज़्यादा हायर गेमिंग प्रोसेसर वाला टैबलेट है। ये 14 इंच डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किया गया है जिसमें 3.2 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 12,000 mAh की बैटरी दी गई है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, 8 स्पीकर्स दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। प्राइसिंग के बात है तो ये 12GB प्लस 256GB स्टोरेज के साथ में चाइनीज मार्केट के अंदर 67,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है और आने वाले टाइम पे ये ग्लोबल इंडिया दोनों में आएगा। तो फाइनली ओप्पो वालों ने अपना एक बजट स्मार्टफोन Oppo A5X 5G इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है और ये 6.67 इंच का एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले जो कि HD पैनल पे वर्क करता है। इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 6000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 45 वाट फास्ट चार्ज के साथ में आता है और प्रोसेसर के लिए इसमें आपको MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट भी मिलता है जो कि रियल में काफ़ी बढ़िया चिपसेट है। और प्राइस की बात है तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 4GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में 13,999 रुपये की प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है। लावा वालों ने अपना फर्स्ट बोल सकते हो गुड लुकिंग स्मार्टफोन जो कि अंडर 10 की प्राइस के साथ में लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट के अंदर, जिसका नाम है लावा शार्क 5G। और लावा शार्क 5G जो स्मार्टफोन है ये रियली अपने लुक के मामले में बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसे आप लोग अगर परचेस करोगे तो इसके बैक से हल्का सा आपको फील आएगा आईफोन 16 सीरीज के स्मार्टफोन आईफोन्स का। ये 90 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किया गया है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, एंड्रॉइड 15 दिया गया है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर 4GB प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में 7,999 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। सो बढ़िया स्मार्टफोन है, मेरे को लुक के मामले में रियली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आपको लावा शार्क 5G पसंद आते हैं तो परचेस कर सकते हो। Xiaomi वालों ने चाइनीज मार्केट के अंदर अपना Xiaomi 15S Pro जो स्मार्टफोन है ये वाकई में प्रो स्मार्टफोन है, वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा स्मार्टफोन है जो कि सबसे ज़्यादा हायर गेमिंग प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया गया है। इसमें Xiaomi का खुद का इनबिल्ड X Ring 01 3 नैनोमीटर वर्क 10 कोर प्रोसेसर दिया गया है जो अभी तक की लिस्ट में फर्स्ट प्रोसेसर है जो कि 3 नैनोमीटर वर्क के साथ में आता है। ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना के अंदर 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किया गया है। इसमें 12 बिट कलर दिए गए हैं। साथ ही ये जो स्मार्टफोन है ये हाइपर OS 2.0 पे वर्क करता है। 6100 mAh की बैटरी दी गई है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, 50 वाट की वायरलेस और मैग्नेटिक चार्जिंग भी दी गई है। बाकी ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसके लिए स्क्रिप्टिंग कर लिए, जल्दी आपको इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताएंगे और अच्छी बात यह है कि इंडिया ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा। तो ऑनर 400 जो सीरीज है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे यकीन नहीं था कि ऑनर 400 प्रो जो है वो लगभग 80,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, बट अब यकीन हो चुका है क्योंकि ये रियल में इतने प्राइस के साथ में लॉन्च किया गया है। ऑनर 400 ऑनर 400 प्रो दो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं। ऑनर 400 जो है वो 40,000 रुपये के रेंज में लॉन्च किया गया है, लेकिन ऑनर 400 प्रो जो है वो 80,000 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। दोनों स्मार्टफोन OLED डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन में 5000 का नीट स्पीक ब्राइटनेस दिया गया है, 5300 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन कैमरा बहुत ज़्यादा कमाल का है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है भाई इसका बैक का। तो ऑनर के जो स्मार्टफोन है आपको बताया कि कैमरा के मामले में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन फीचर भी बढ़िया है। तो OnePlus 15 आपको पता है कि इसके बारे में लीक्स आना जो स्टार्ट हो चुके हैं। आने वाले टाइम पे बहुत जल्द तो नहीं बोल सकते, इस साल के लास्ट या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में ही आपको OnePlus 15 स्मार्टफोन लॉन्च होता दिखेगा। ये 7000 mAh बैटरी के साथ में लॉन्च किया जाएगा जिसमें 120 वाट की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी। 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा और Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 का प्रोसेसर दिया जाएगा। 27 मई को चाइना वाले अपनी होम मार्केट के अंदर OnePlus AC5 और OnePlus AC5 Ultra दो फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से OnePlus AC5 Ultra जो स्मार्टफोन होगा ये 1.5 के OLED डिस्प्ले के साथ में लॉन्च
किया जाएगा, जिसमें आपको MediaTek Dimensity 9400 का प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही 3300 mAh की एक छोटी सी बैटरी आपको मिलेगी, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। वहीं OnePlus 5 रेसिंग एडिशन जो होगा वो भी 1.5 के OLED डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन प्रोसेसर के तौर पे उसमें आपको MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर मिलेगा। उसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। फीचर्स को देखें तो बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम। तो नॉइस वालों ने इंडिया मार्केट के अंदर एक बजट बड्स नॉइस बड्स F1 लॉन्च कर दिए गए हैं, और ये जो बड्स हैं ये 999 रुपये के प्राइस में लॉन्च किए गए हैं। ये 10 मिनट अगर आप लोग इन्हें चार्ज कर सकते हो तो 150 मिनट तक आप लोग इसमें म्यूजिक प्ले कर पाओगे। साथ ही 50 आवर्स बैटरी लाइफ के साथ में आते हैं, जिसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है। तो ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी है जो कि अच्छी है। तो प्राइसिंग को देखें तो बड्स बढ़िया है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो, अच्छे लगे तो परचेज भी कर सकते हो। वीवो वाले बहुत ही जल्दी इंडिया मार्केट के अंदर अपना Vivo X200 FE जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने वाले हैं। ये इंडिया की BIS पर लिस्ट हो चुका है, ग्लोबल की EEC साइट पर भी ये देखा जा चुका है। ये वही स्मार्टफोन होगा जो चाइना के अंदर इस हफ्ते लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम होगा Vivo 30 Pro Mini। वही इंडियन मार्केट के अंदर Vivo X200 FE नाम से लॉन्च किया जाएगा। 1.5 के रेजोल्यूशन OLED डिस्प्ले के साथ में आएगा। MediaTek Dimensity 9400E का प्रोसेसर मिलेगा और 6500 mAh की बैटरी मिलेगी। 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में ये लॉन्च किया जाएगा। इन्फिनिक्स वाले Infinix GT30 जो प्रो अपना स्मार्टफोन है उसको भाई 3 जून को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। ये Infinix का स्पेशल गेमिंग स्मार्टफोन होगा। स्पेशल के तौर पे आप लोग इसमें गेमिंग बहुत ज़्यादा कमाल की कर पाओगे। लुक्स लाइक OMG बिकॉज ये जो है वो बैक 8GB डिज़ाइन लाइट के साथ में आएगा। बैक पैनल पे जब लोग गेमिंग करोगे, चार्जिंग करोगे, मैसेज आएंगे तो ये इसके बैक में इतनी सारी लाइट्स की मूवमेंट होगी जो कि आपके दिल को जीत लेंगी। 3 कलर में ये आएगा, लेकिन स्पेशल जो कलर है वो ब्लैक है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऊपर आपको 2 बटन भी दिए जाएंगे, लाइक आप गेमिंग करते हो तो रिमोट की तरह ऊपर से कंट्रोल कर सकते हो। तो लाइक एज रिमोट गेमिंग रिमोट, तो आप लोग इस स्मार्टफोन में अगर गेमिंग करोगे तो आपको रिमोट की फीलिंग आएगी कि आप लोग रिमोट ही गेमिंग कर रहे हो। उस हिसाब से मुझे ये बढ़िया स्मार्टफोन लगा। MediaTek Dimensity 8350 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा विद हायर गेमिंग रेजोल्यूशन के साथ। Redmi के 80 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन है वो चाइना की 3C साइट पर देखा जा चुका है। हालांकि वहाँ पे उसके कोई स्पेसिफिकेशन देखे नहीं गए हैं, बस कुछ परसेंट एक छोटी सी चीज़ पता लगी है, वो इसकी बैटरी एमएच। ये 7500 mAh बैटरी के साथ में आ सकता है, जिसमें आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी। तो ये बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लावा वाले अपने एक नई सीरीज को लावा बॉन्ड N1 और लावा बॉन्ड N1 Pro, दो जो स्मार्टफोन है वो चाइना इंडियन मार्केट के अंदर, चाइना से तो लावा को कोई संबंध नहीं है, इंडियन मार्केट के अंदर नेक्स्ट मंथ लॉन्च कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन होंगे। दोनों स्मार्टफोन के लुक के मामले में बहुत ही ज़्यादा कमाल के होंगे, क्योंकि आपको पता है कि लावा जो स्मार्टफोन इस टाइम लॉन्च कर रहे हैं उनमें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो लुक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो कि रियली बहुत अच्छी बात है। और इसके स्मार्टफोन्स के जो लुक हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा कमाल के लगते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आप लोग बताना कि लावा बॉन्ड N1 या लावा बॉन्ड N1 Pro दोनों में से कौन सा आपको स्मार्टफोन अच्छा लगा। इसी पैकेजन में सामने निकल के नहीं आए हैं, लेकिन लावा बॉन्ड N1 जो होगा उसकी 4 जून को सेल स्टार्ट होगी, और लावा बॉन्ड N1 Pro जो होगा उसकी 2 जून को सेल स्टार्ट कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए यही थी आज की मेरी टेक न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पसंद नहीं आई हो तो कमेंट में बताओ भाई क्यों पसंद नहीं आई, उसके ऊपर हम काम करेंगे और अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए